अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ खुदा का खादिम फरियाद गिल। और नाजरीन, आप जानते हैं बहुत सारे लोग 1 मई को लेबर्स डे यानी मज़दूरों का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। कलाम मुक़द्दस में इसके ताल्लुक़ से, मज़दूरों के ताल्लुक़ से, उनके हकूक़ के ताल्लुक़ से, उनकी मेहनत के ताल्लुक़ से बहुत से हवालाजात मौजूद हैं। चंद एक मैं आपके सामने पेश करूंगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं, उनको चाहिए कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, वक्त के एतबार से ऐसे काम काज करें जो वक्त के एतबार से वक्त की ज़रूरत है, ताकि वो तरक्की करें। और काम कोई भी हो, खुदा की नज़र में वो बेहतरीन है, लेकिन वक्त के हिसाब से हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। किताब मुक़द्दस में लिखा है, वाइज़ 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में, मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत। मेहनती शख्स जो है वो मीठी नींद सोता है, खुदा उसको बरकत देता है। और दुनिया में देखें, ये जो त्यौहार था ये न्यूयॉर्क में पहले सेलिब्रेट किया गया था 21 फरवरी 1887। इससे पहले भी ये मूवमेंट चलती रही थी और इसका बुनियादी मकसद था कि मज़दूरों के जो हकूक़ हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी आवर्स हैं, उनको मेंटेन किया जा सके। तो बाद ये दुनिया भर में फैल गया त्यौहार और मुख्तलिफ़ डेट्स पर इस दिन लोग मज़दूरों के नाम पर एक छुट्टी करते हैं। लेकिन जिसके नाम पर छुट्टी होती है, आमतौर पर वो काम करता है। लेकिन याद रखें, कलाम फरमाता है कि गरीब गुरबा का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इमसाल 10वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल ही नहीं करता काम करने को, सुस्त होते हैं या ढीले हाथ से काम करते हैं, नीयत से काम नहीं करते। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से लिखा है कि वो कंगाल हो जाते हैं, लेकिन मेहनती का हाथ जो है वो उसे दौलतमंद बना देता है। और ये सच बात है कि खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है। एहबार की किताब के 19वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना, मज़दूर की मज़दूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। इससे मुराद ये है कि उसकी मज़दूरी जो है उसको वक्त पर मिल जानी चाहिए। ये ना हो कि तू कहे कि अगले दिन ले जाना। मज़दूर ज़ाहिर है उसने काम किया है, उसकी मज़दूरी उसको वक्त पर मिलनी चाहिए। और कलाम बयान करता है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। जो हक उसका है वो उसको वक्त पर मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसस की कलीसिया के नाम और उसका 4था बाब और उसकी 28वीं आयत से ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो चोरी की तरफ राग़िब होते हैं। कलाम कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। ये ज़बरदस्त बात है जी, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, किसी और के काम आ सकते हैं। तो खुदा के लोगों को चाहिए कि वो ढीले हाथ से काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसे खुदा के कलाम की हम मुखालफत करें, बल्कि मेहनत करें। कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो मेहनत के ताल्लुक़ से किताब मुक़द्दस में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। चंद एक आपके सामने पेश किए। मुनव्वर राना का एक शेर है, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। तो मज़दूर जो है जी वो मेहनत करता है, उसको नींद भी मीठी आती है। हमारे मसीही जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जो मेहनत नहीं करते, आवारागर्दी करते हैं। उनको भी चाहिए कि वो काम काज करें, टेक्निकल काम करें, पढ़े लिखें, मेहनत करें, तालीम में मेहनत करें, काम में मेहनत करें। अगर आप ख़ुद मज़दूर हैं, आपने मज़दूरी की है, लेकिन कोशिश करें कि आने वाले वक्त में आप अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें, स्टेप फॉरवर्ड हों, मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। ये कतई ना सोचें कि वो काम जो आप करते रहे हैं वो भी कर लेंगे। वो कर सकते हैं, इसमें ममानत नहीं है। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ये है कि आपकी औलाद, आपके बच्चे उससे बेहतर
स्टेप फॉरवर्ड होकर खुदा के हुजूर में इकबालमंद होकर आगे बढ़ें और बेहतर मुस्तकबिल उनका हो। और हर काम में मेहनत होती है, चाहे वो खिदमत का काम हो। खादमों को भी कलाम ने कहा है कि वो मज़दूर हैं, खेत में काम करने वाले मज़दूर, खुदा के खेत में जो काम करते हैं। तो चाहे वो खिदमत का काम हो, वो अगर खादिम है तो मेहनत करें दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ। जिस तरह बैल जो है वो खेत में उतरता है और पूरी मेहनत करता है। और अफसोस के साथ आपको पता ही है आजकल ज़्यादातर लोग वो इस तरह मेहनत नहीं करते, ना वो तालीमी सतह पर मेहनत करते हैं और ना ही एहसास है उनको कलीसिया का या कि उन ईमानदारों का जो उनके ज़िम्मे हैं। बल्कि आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने हिर्सो लालच में, अपनी शोहरत के लिए या अपनी जेब गर्म करने के लिए जो है वो इस फील्ड में आते हैं, लेकिन वो मज़दूर नहीं हैं, दर हकीकत वो चोर हैं। ऐसे लोगों से हमें खबरदार रहना चाहिए। तो मेहनत करें, चाहे खिदमत का काम हो, चाहे आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी काम आप करते हैं, आप मेहनत करें पूरी दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ वो काम करें। खुदा की ज़ात आपको अजर देगी, खुदा आपको बरकत देगा। जब आप हर काम खालिस नीयत के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ और मोहब्बत के साथ करेंगे ना, तो खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आप पर अपना हाथ बढ़ाएगा। और याद रखें, कोई ऐसा काम नहीं करना कि गलत तरीके से आपके पास पैसा आ जाए, गलत तरीके से आप तरक्की कर जाएं, या वो तरीका खुदा के कलाम के, खुदा के अहकाम के मुनाफी हो। बल्कि दयानतदारी, वफादारी और वक्त के एतबार से आगे बढ़ते और तरक्की करते रहने की ज़रूरत है। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। आप सब्सक्राइब करें लोगोस टीवी को, वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबका मददगार हो। और जितने भी बहन भाइयों ने सवालात किए हुए हैं उनके जवाब या उनके जो कमेंट्स हैं उन पर वीडियोस आने वाले वक्त में बनेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और दुआ है कि जितने भी मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, खुदा अपना हाथ उन पर बढ़ाए, उन सब के हाथ में खुदा बरकत डाले। खुदा आप सुनने वालों पर भी अपना हाथ बढ़ाए, आपके हाथ के काम में बरकत डाले, आपको सरफराजी, कामयाबी और इकबालमंदी अता फरमाए। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।